नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से धमकी भरा एक संदेश आया है। धमकी में कहा गया कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। धमकी भरे मैसेज से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है, जिसके बाद सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला की शिनाख्त पुलिस ने करके उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार महिला से पूछताछ के दौरान ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने धमकी क्यों दी और उसके पीछे की असली वजह क्या है। हालांकि अभी तक महिला की पहचान और धमकी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सही जानकारी सामने आ सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से भी कम छात्र हैं। इन स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ विलय करने पर अब विचार किया जा रहा है। इनका विलय पंचायत के दूसरे स्कूल या फिर आसपास के स्कूलों में कर दिया जाएगा। इस पर बीएसपी चीफ मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां जाएंगे और कहां पढ़ेंगे। बता दें कि स्कूलों को विलय करने का ये फैसला लिया गया क्योंकि जो स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से भी कम छात्र हैं और पढ़ने नहीं आ पाते हैं, ऐसे स्कूलों को ये विलय करने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर उन स्कूलों को बेहतर व्यवस्था दी जाए, बेहतर उनमें सुविधा दी जाए पढ़ाई की और छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम पास के ऐसे स्कूलों को विलय कर देंगे दूसरे स्कूलों के साथ या बंद कर देंगे तो ऐसे में छात्र कहाँ जाएंगे। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, ऐसे स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चे हैं, विलय करने का फैसला लेना और मायावती का इसका विरोध कहाँ तक सही है? देखिए अर्चना, 27,764 विद्यालय ऐसे हैं प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में जिनकी हालत जो है वो जर्जर होती जा रही है और यहाँ पे 50 से भी कम जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। तो सरकार ने इन जो विद्यालय हैं इनको दूसरे विद्यालयों में इनके छात्रों को विलय करने का फैसला लिया है और सरकार धीरे धीरे इन जितने भी जर्जर स्थिति में ये 27,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं इनको बंद करने की ओर विचार कर रही है। अब इस फैसले को लेके मायावती जो है वो कतई इससे सहमत नहीं है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस फैसले की निंदा की और उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को जो विद्यालय है उनमें सुधार लाना चाहिए और ताकि उसमें जो छात्र हैं वो आके अध्ययन कर सके। आपको बता दें कि सरकार इन जो छात्र इसमें पढ़ रहे हैं इनको दूसरे किसी पंचायत के अन्य विद्यालय जहाँ जो कि ठीक ठाक स्थिति में है और जहाँ अधिकांश बच्चे हैं उनमें इन बच्चों को भेजना चाह रही है पढ़ाई के लिए और ऐसा सरकार जो है आने वाले समय में करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले बसपा प्रमुख जो है उन्होंने सरकार के इस फैसले को कतई उचित नहीं बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को नसीहत दी है कि सरकार को सुधार लाना चाहिए अपने इस फैसले में और जो विद्यालय 27,764 जो परिषदीय विद्यालय हैं जिनकी हालत सही नहीं है वो दुरुस्त कराना चाहिए सरकार को और फिर वहीं पे छात्रों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय हैं। अगर सभी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये एक कह सकते हैं नुकसान वाली बात रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसको लेके देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब पोस्ट कर अपना मोर्चा खोल दिया इस फैसले के खिलाफ और उनका कहना है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और जो खराब स्थिति में स्कूल हैं उनको दोबारा से मरम्मत करा के वहीं पे छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल अभिनव, क्योंकि ये फैसला 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर देना, ये फैसला कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल दूर है या और भी कई कारण है जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे। ऐसे में 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर देना, ये फैसला कहाँ तक सही है?
बिल्कुल, देखिए सरकार के इसी फैसले का विरोध मायावती करती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि 27,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ प्रदेश में और इतने विद्यालयों की अगर स्थिति ठीक नहीं है, तो मायावती का भी कहना यही है कि सरकार को उनकी मरम्मत कार्य कराना चाहिए, वहाँ पे जो सुविधाएँ हैं उनको वापस से दुरुस्त कराना चाहिए, बल्कि उसको बंद कर देना कतई उचित नहीं है। जो गरीब छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? हालाँकि सरकार का कहना है कि उन छात्रों के लिए अलग से जो पंचायत में जो पहले से विद्यालय और चल रहे हैं, उनमें उनका विलय कराया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये तो ये बड़ा फैसला सरकार का है जिसको लेके कह सकते हैं कि देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है और मायावती जो है इस पे असहमत नज़र आ रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में और भी तमाम लोग इस फैसले का सरकार का विरोध करें क्योंकि 27,000 विद्यालय लगभग हर जिले में होंगे प्रदेश के, तभी जाके इतनी बड़ी संख्या है विद्यालयों की और अगर एक साथ इतने विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं, तो जी। फिर कहीं न कहीं जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं इन विद्यालयों में, उनको ज़रूर इसमें नुकसान जो है वो हो सकता है। जी, अभिनव, और वजह क्या है? क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इन जगहों पे 50 से कम बच्चे जाते हैं? देखिए, विद्यालयों की जो स्थिति है वो सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पढ़ाई भी जो है वो सही नहीं होती हो क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक सिर्फ़ 50 से कम छात्र जो हैं वो इन कह सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। तो इतनी कम संख्या एक पूरे विद्यालय की क्यों है? इस पे सरकार को, अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए और विद्यालयों की जो अवस्था की बात हो रही है कि जर्जर पड़े विद्यालय हैं या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं विद्यालय जो है उनमें कहीं बिल्डिंग गिरने का खतरा है या फिर कोई स्लेब जो है वो पुरानी होती है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आती हैं। तो जी। सरकार को इनमें सुधार लाना चाहिए, मरम्मत कार्य जो है वो कराना चाहिए ताकि अधिकांश संख्या में छात्र हैं वो जाके उसी विद्यालय में अपने पढ़ सकें जहाँ वो लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं और 27,000 जो ये विद्यालय हैं ये लगातार संचालित रहें, इनको बंद ना करना पड़े। जी, जी। अभिनव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है कि जिस देश में लाखों ऐसे बच्चे आज भी हैं जिन्हें स्कूल जाने का समय नहीं मिलता या पढ़ाई नहीं कर पाते, ऐसे में 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने या विलय करने का फैसला कहाँ तक सही रहता है? उत्तर प्रदेश के